इस वक्त हम मौजूद है देहरादून के घंटा घर के पास और आपकी आवाज़ कार्यक्रम में आज का मुद्दा होगा कि जो 6 बच्चे जिन्होंने अभी बीते दिन जो हादसा हुआ उसमें अपनी जान गंवा दी और वो जो दुर्घटना थी वो इतनी झकझोरने वाली थी कि पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा थी। तो गलती किसकी थी या क्या कुछ खामियां रह गई जो इस तरीके की घटनाएं आज की डेट में शहरों में बढ़ने लगी है। इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के एक वर्कशॉप में जो गाड़ियों का काम करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समझते हैं कि शहर का जो माहौल बदल रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं और शहर की जो चीज़ें बदल रही हैं, शहर का जो माहौल बदल रहा है या कहीं कि शहर में जो बदलाव आ रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं। मैडम क्या कुछ कहेंगे आपकी आवाज़ कार्यक्रम में, क्योंकि जनता की एक ओपिनियन हम लेने के लिए आए हैं और जिस तरीके से शहर का मिजाज बदल रहा है तो क्या कुछ समस्याएं देखती हैं शहर के अंदर। देखिए, अगर मैं देहरादून शहर की बात करूं तो देहरादून में अब आपने अभी सुना ही होगा, कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है बच्चों का। अब उसके लिए आप किस चीज़ को दोषी ठहराएंगे? इसमें क्या है, देखिए देहरादून एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे सब अलग अलग जगह से शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अब उसमें क्या है कि अब यहाँ देहरादून में आप देखो रेस्टोरेंट और होटल और पब्स का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। तो कुछ एक आप उसको भी कह सकते हैं कि वो भी एक कारण है कुछ ऐसा बच्चों के लिए कि भाई जो बच्चे मतलब इतना वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर कोई सुख साधन पेरेंट्स बच्चों को दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि भाई जिससे कि उनको मतलब पढ़ने में या कहीं कॉलेज आने जाने में या किसी चीज़ में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर बच्चे खुद उन चीज़ों का मिस यूज़ करें या कुछ भी है तो इसमें अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके लिए कोई पेरेंट्स को दोषी दे रहा है, कोई बच्चों को दोष दे रहा है, कोई कह रहा है कि गाड़ी है, कोई कह रहा है कि ओवर स्पीड है। अब आप ये देखें ना कि जिन बच्चों ने किया है कि उनका माइंडसेट क्या होगा कि जो उन्होंने एक अपने बगल से गाड़ी को स्पीड पे निकलते हुए देखा और ये देखा कि नहीं अब ये हमसे आगे कैसे निकली है, अब हम इनसे आगे निकलेंगे। तो ये एक उन बच्चों का माइंड सेट है कि आप खुद सोचिए कि मतलब जो ये सारे बच्चे मेरा ख्याल से 19 से 25 साल के बीच के बच्चे रहे होंगे और अब इनके दिमाग में क्या होगा कि हाँ भाई हमें किसी दूसरे ने पीछे छोड़ दिया तो हमें आगे निकलना है। आप सोचो, ये तो एक गाड़ी की बात है, अगर ये ऐसा ही कुछ अपनी पढ़ाई में या अपने उसमें लगाएं तो ये सब नाव क्या है, पेरेंट्स ही तो भुगत रहे हैं, बच्चों का तो कुछ नहीं है ना इसमें। तो अब इसको आप प्रशासन को अब आप इसमें दोष दे लो या ये कह लो कि पुलिस इसमें सचेत नहीं है। अब रात को आप घर से निकले हैं, पुलिस का भी अपना एक समय है काम करने का, वो अपने हिसाब से करेगी। अब जब सब कुछ खंगाला गया तो उसमें पता चला कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे सही नहीं है। कहीं हद तक इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, तो कहीं ज़्यादा हद तक आप ये कह सकते हैं पेरेंट्स और बच्चे दोनों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं इसके पेरेंट्स, जिन्होंने बच्चों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे रखी थी कि उन्हें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे रात को जा कहाँ रहे हैं और बिना बताए जा रहे हैं। तो ये चीज़ है तो है गलत, अब इसमें और क्या बोल सकते हैं। मैडम, देहरादून शहर के अंदर या कहीं की देवभूमि के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ के भी जो घटनाएं वो बढ़ने लगी हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक महिला को राह चलते एक स्कूटी वाले ने छेड़छाड़ कर दी। अभी कुछ दिन पहले गुच्चुक पानी में आपने देखा कि बच्चों का झगड़ा हो गया। तो क्या इसका क्या कारण समझते हैं? देखिए, इसका भी मैं आपको एक ही यही कारण बता सकती हूँ जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जिस हिसाब से अब देहरादून में वो जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा एजुकेशन अब है, अब अलग अलग जगह से लोग आते हैं। अब आप ये इसमें नहीं कह सकते कि वो लोग यहाँ के यहाँ क्या है। महिलाओं का देखो, पहले देहरादून में बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी। अब ये चीज़ होती है, अगर हम लोग रोड पे भी कहीं चलते हैं, अगर मान लिया कोई स्कूटी वाला में ओवरटेक भी करता है या रॉन्ग भी साइड से जाता है, हम उसको कुछ बोलते हैं तो वो गलत तरीके से हमको ही उल्टा बोलते हैं। और तो इसमें अब इसी चक्कर में आपने जैसे अब आप बता रहे हो कि अभी गुच्चू पानी में भी हुआ है ये जो है केस, तो इसमें क्या है कि एक से एक सामने वाले बंदे को से अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए यही सब चीज़ें होती हैं। ये लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं कि मैं इससे कम कैसे और मैं इससे कम कैसे, बस। और महिलाओं के लिए तो खैर पहले से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। अब जैसे पहले रात को आप आराम से निकल सकते थे, अब थोड़ा सोचना पड़ता है कहीं भी जाने से पहले कि यार जाएं या ना जाएं। हमारे भी बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं आते हैं, तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि यार वो समय से पहले अपना टाइम से घर आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल देहरादून की स्थिति थोड़ी सी ख़राब तो हो गई है पहले से। बिल्कुल, देखिए देहरादून की बदलती सूरत को देखते हुए जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बात करें कि जो कॉलेज के नज़दीक वाले क्षेत्र हैं या कहीं कि
वहाँ पर नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से पनप रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स का झगड़ा है वो भी आए दिन आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से पता चलेगा कि बच्चों का झगड़ा हो गया। तो इस सब चीज़ों को देखने के लिए जो पुलिस प्रशासन है उसको थोड़ा और सचेत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि देहरादून की बदलती स्थिति को किस तरीके से वापसी सुधारा जाए। सड़क पे जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अभी मैं एक जगह पर बातचीत करी, लोगों से समझा, और इस वक्त मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि शहर में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं से छेड़छाड़ की हो, चाहे वो सड़क पे हो रहे एक्सीडेंट, इन सब का कारण क्या समझते हैं और किस तरीके से इन्हें बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए, क्या देखते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, क्या समझते हैं, अभी बीते दिन एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ी घटना हुई देहरादून के अंदर, तो क्या समझते हैं किस तरीके से? वो अपने लाइफ स्टाइल के कारण हुआ है। अगर हमें दारू वारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, या तो ड्राइव करो या फिर ड्रिंक करो, तो फिर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और हम घर से आए हैं तो लेकिन पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमें पढ़ाई के लिए फोकस करना चाहिए और इधर उधर कम घूमना चाहिए, जैसे रात के क्लब बार जाना, इधर उधर जाना। लेकिन हमारे घर वाले हमारे मतलब देखभाल के लिए हमें इतना कुछ दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें पैसे वगैरह भेज रहे हैं हमारे घर से, तो हमें उनका ना मतलब ऐसा गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और भी बहुत रीज़न है, लेकिन इसमें ट्रैफिक का कोई रोल नहीं है, ना ही हमारा शहर इस पे कोई वो कर रहा है। वो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि अब अगर हम पी के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। हम अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर ही वही सीन है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए इन्होंने सही बात कही कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। हमको अपना जो जीवन शैली है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दारू पी करके गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित तौर पे दुर्घटना होगी। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। संजय जी, आपने देखा होगा बीते दिन एक्सीडेंट हुआ, इस पर बहुत चर्चा हो गई, लेकिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उत्तराखंड के अंदर झगड़े हो रहे हैं, भारी व्यक्ति द्वारा झगड़े किए जाते हैं। तो इन्हें किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मानते हैं कि क्या कुछ कारण है? यही जो लोग कभी दारू वारू पी के कर रहे हैं ना, इसी के कारण हो रहा है। दारू पी के कुछ मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, इसलिए होता है। और जो झगड़े वगैरह हो रहे हैं इन्हें किस तरीके से देखते हैं? झगड़े तो हम क्या बताएं, अब झगड़े हो ही रहे हैं आजकल, किस कारण हो रहे हैं वो तो मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर ही धनोल्टी से, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत भू कानून की मांग उठी कि उत्तराखंड में भू कानून आना चाहिए और जो भारी व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर एक कहीं की भूगोलिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही है। इसे किस तरीके से देखते हैं? यह किस तरीके से मतलब यही जो आप। चलिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, कहाँ के रहने वाले हो? मैं धनोल्टी से रहने वाला हूँ, हाल फिलहाल में यहीं रह रहा हूँ देहरादून। आपने उत्तराखंड को देखा होगा, उत्तराखंड में बदलाव देख रहे होंगे कि यहाँ पर आए दिन भारी व्यक्ति आकर झगड़ा करते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये पहले उत्तराखंड के अंदर नहीं हुआ करता था। उत्तराखंड एक शांत माहौल जैसा माना जाता था। तो क्या कुछ कारण समझते हैं और कैसे इसको रोका जाए, क्या कुछ समझते हैं? कारण ही है, फैमिली वाले अपने घर के संस्कार बेटियों को नहीं दे रहे हैं। बेटियां हद से ऊपर जाके बात कर रही हैं, तो थोड़ा उनका भी है सहयोग। और रात के माहौल में ऐसा है कि लड़कियां घर से, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, रात को 2:30 बजे मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं रात को कई बार देखता हूँ, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे। तो यहाँ पे वो ऐसे ही चलते रहते हैं लड़की लड़के, तो वो नॉर्मल चीज़ है। बस थोड़ा दारू पी के हो जाता है इधर उधर, जो एक बार एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। तो क्या कुछ समस्या देखते हैं और क्या कुछ चाहते हैं कि ये देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर बदलना चाहिए? क्या कुछ, चाहे रोज़गार को लेकर को कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप समझते हो? इस चीज़ पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा फ़िलहाल। यही है कि अपने उससे काम करो, बस। क्या बोलूँ मैं, समझ से। बिल्कुल। देखिए, नौजवान युवाओं की अगर हम बात करें तो उनका मानना यही है कि उत्तराखंड के अंदर जो एक्सीडेंट का कारण है वो है कि नशा, जो दारू पी करके चलाते हैं। और आप देखिए कि आए दिन आपको
देखने को मिलता है कि जो नशे का कारोबार है वो धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर पनप रहा है, तो उसे भी थोड़ा रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा अधिकृत जिनको परमिशन दे करके बार के लाइसेंस दिए हुए हैं उनको भी समय सीमा के हिसाब से चलाया जाए, उनको अपने जो उनको समय सीमा दी गई है, और किसी भी जो कहें कि जो 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको इन सब चीज़ों में लिप्त होने से बचाया जाए। इन सब चीज़ों में भी थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि हमने आपको लोगों से बातचीत कराई और दिखाया कि बदलते देहरादून में क्या कुछ समस्या आ रही हैं, उन्हें किस तरीके से देखते हैं। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि देहरादून किस तरीके से बदल रहा है, क्या कुछ घटनाएं हो रही है और क्या कुछ ऐसा है जो सुधार होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, क्या देखते हैं कि जो बदलाव इस वक्त देहरादून में हो रहे हैं, क्या कुछ सुधारना चाहिए और क्या कुछ है जो ठीक हो रहा है? बदलाव क्या है, लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लड़के हैं और बाहर से रह रहे हैं, अकेले हैं, घर वालों की जो उसमें एक प्रेशर होता है वो तो ख़त्म ही हो गया है ना उन पे कि वो कर सकते हैं। तो अब वो ना मतलब जैसे खुला हो जाता है आदमी को ना, कि उन्हें जैसे छूट मिल गई होगी, तो वही वाला रीज़न है कि वो अपने तरीके से चल रहे हैं, तो इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं उसमें। देखिए कैसे लोग मर रहे हैं उसमें। चलिए, एक्सीडेंट से हटके अगर हम बात करें, आपकी उम्र है और आपने देहरादून को बदलते हुए देखा है, तो क्या कुछ देख रहे हैं सर कि पहले के देहरादून में और अब के देहरादून में क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ सुधार सरकार को भी करना चाहिए? देखिए, आदमी को सरकार तो खैर कुछ नहीं कर सकती, आदमी को अपना सुधार करना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर पुलिस खड़ी हुई है, सरकार ने पुलिस खड़ी कर दी, मैंने अपनी स्पीड कम कर ली, फिर मैं तेज़ कर लूँगा। तो अगर वो तो मेरे ऊपर है ना, कि जब तक मैं नहीं सोचूंगा कि मेरी जान कीमती है, कुछ नहीं हो सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती चाह के भी। तो एक्सीलेटर मेरे हाथ में है, वो सब कुछ मेरे हाथ में होती है। सरकार हमें बोल सकती है, ऐड निकाल सकती है, 2-4 दिन चेकिंग कर सकती है, उसके बाद जो होगा होगा। अब इससे पहले देखिए 5 लोग मर गए थे, 7 लोग अब मर गए हैं। तो वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि दारू पी रहे हैं लोग। एक क्या है, आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई कि गाड़ी आपकी आगे से तेज़ी से निकली और आप 7 लोग मर गए। क्या आपकी उम्र थी क्या, या आपकी ईगो इतनी भारी होगी कि आपकी जान चली गई? तो ये तो आदमी को अपना सोचना पड़ेगा ना, जिसके हाथ में एक्सीलेटर है उसे सोचना ही पड़ेगा ना कि मैं दारू ना पीऊँ, या मैं ढंग से गाड़ी चलाऊँ, या अपनी इतनी स्पीड में रखूँ कि कल कोई बात होती है तो मैं ब्रेक मार सकूँ। और बाकी तो जब तक आप अपना आप नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, सिंपल सी बात है। एक और चीज़ है सर, देहरादून में महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है, आपने देखा होगा कि आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पे आता रहता है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए क्या कुछ बदलना चाहिए? इसके लिए तो लोगों को अपना कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा ना। अगर आप सही हैं, आप भी मान रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, आगे कोई भी बंदा है, अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि उसमें आपका घर वाला है कोई, तो आप ठीक रहोगे ना, आप जगह दोगे उस एम्बुलेंस को कि यार मेरा घर वाला है। अगर वो यही सोच ले कि यार मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी मदर भी हो सकती है, तो फिर लोग जब तक अपने उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता ना। आदमी को तो अपना भी सुधरना पड़ेगा ना, अगर ऐसी चीज़ों पर रोक लगानी है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब तो मीडिया वगैरह हर चीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई है आज की डेट में। आज की डेट में लोगों ने भी क्या कर लिया कि बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है कि मतलब हर चीज़ की शराब पीना या अपना वो बना लिया है। तो हर चीज़ होती है, छेड़खानियाँ होती हैं, बहुत सारी लड़कियां भी चांस देती है अपने आप को, सीधी सी बात होती है। तो ये दोनों तरफ से सुधार होना चाहिए कि आपको भी अपनी एक लिमिट में रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बहुत ही सही बात कही, वो ये कि जो पहला बदलाव आएगा वो खुद के अंदर से आएगा। स्वयं अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में बदलाव आएगा। क्योंकि आप देखिए कि सड़क पे चलने वाली गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें कई बार लापरवाही होती है और कई बार हो सकता है कि किसी और की लापरवाही की वजह से वो घटना हो रही हो। और साथ ही साथ कहें कि महिलाओं के साथ अभद्रता की बात, तो उसमें जो हमारा एक मानसिक विकास है कि हमको किस तरीके से समझना है चीज़ों को और हमको किस तरीके से देखना है, वो भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद ही समाज के अंदर कोई अच्छा बदलाव आ पाएगा। आपकी आवाज़ कार्यक्रम में हम इस वक्त पहुँचे गांधी पार्क में और एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे समझेंगे कि देहरादून के अंदर क्या कुछ बदल रहा है और किस किस चीज़ों में सुधार होना चाहिए। आम आदमी होने के नाते क्या कुछ समझते हैं? सर, क्या नाम है आपका? अशोक भट्ट सर। भट्ट जी, क्या समझते हैं कि देहरादून किस तरीके से बदल रहा है और क्या कुछ आम जनता के हिसाब से चीज़ों में सुधार होना चाहिए? अब देहरादून तो बदल कहाँ सर, देहरादून तो डाइंग हो रहा है समझ लो अब, है ना। क्योंकि अब यहाँ एक तो कोई भी ट्रैफिक कर, आप जहाँ देख लो अतिक्रमण है, फुटपाथ है, लोगों के लिए चलने के लिए नहीं है। आप यहीं देख लो, एक कार्यालय नगर पालिका के अंदर ठेलियाँ खड़ी हैं वहाँ बाहर के लोगों के।
और ट्रैफिक का रूल देख लो आप, कहीं पार्किंग कहीं है नहीं। अभी भी मैं गाड़ी खड़ी करके आया, मेरे को थोड़ा सचिवालय काम था, डाक के लिए देर हो रही तो मैं यहाँ पे आ गया बैठने, तो अब गाड़ी लगाई यहाँ कहीं लगा दी, अभी हमने भी जुगाड़ करके। रूल कुछ है नहीं, जो ट्रैफिक रूल है वो केवल हमारे स्प्लेंडर एक्टिवा वालों के लिए है। लग्जरी कार का आप रिकॉर्ड निकाल लो कोई भी, जैसा भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ ये वाला, जो इतनी बड़ी घटना हुई, अब यही कितने चेक नाकों से गई। किसी लग्जरी गाड़ी को पुलिस वाले रोकते ही नहीं है। 50-60 लाख की गाड़ी को कोई 4-5 हज़ार का 15-20 हज़ार सैलरी वाला पुलिस वाला रोकने की हिम्मत ही नहीं करता। वो अब 2-4 दिन खाना पूरी होगी, आप फिर देख लेना। और ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं हुआ, अभी इससे पहले जस्ट कुछ मसूरी मरे थे 5-6 लोग, उसके बाद भी कुछ लोग राजपुर रोड पे मरे थे, फिर ये घटना हुई। ये 2-4 दिन बाद फिर आप लोग भी भूल जाएंगे, प्रशासन भी भूल जाएगा, वैसे ही एज इट इज़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो कारण क्या समझते हैं इनका? कारण कुछ भी नहीं, पुलिस को सख्ताई करनी चाहिए, सख्ताई करनी चाहिए और इक्वल भी हाफ पे करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो रहा कि भाई तुमने आए 2-4 एक्टिवा का चालान काटा, 2-4 दिन सिपाही खड़े करे, फिर एज इट इज़ हो जाता है माहौल, तो फिर एज इट इज़ हो जाएगा। आप भी देख लेना 10-15 दिन में, ये तो थोड़ा हाई प्रोफाइल लोग मर गए तो हो गया। एक और बड़ा विषय है सर, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला देहरादून के अंदर बढ़ने लगा है। और कॉलेज के एपिक सेंटर, अगर कॉलेज के पास देखा जाए तो वहाँ पर आए दिन झगड़े आपको देखने को मिले, सोशल मीडिया पे सब चीज़ होती है। तो इस चीज़ को बदलाव किस तरीके से देखते हैं? सर बदलाव तो सर ऐसा था कि अब एक ज़माना हमारा ऐसा था, क्योंकि मैं देहरादून ही रहता हूँ 1972 से, कि कोई भी लड़का लड़की इंटीरियर के क्षेत्र पर नहीं जाया करते थे। अब आजकल माहौल ऐसा है, जब से पेइंग गेस्ट संस्कृति आई है कि बाहर की लड़कियाँ हैं, आज तक हमने देखा देहरादून की लड़कियाँ फिर भी इतनी एडवांस नहीं है, पर बाहर की जो लड़कियाँ आई हैं ये तो खुलेआम करती हैं, क्योंकि माँ बाप तो पढ़ने भेजा है। अब हर जगह माहौल ख़राब है, ज़माना इतना एडवांस है कि हम बोल भी नहीं सकते उन्हें कि भाई तुम ना करो। तो इसमें तो कोई, ये तो चलता ही रहेगा सर, ये तो अब ऐज ही है। और मेन कारण यही है कि सर शराब शराब जो चल रही है, स्मैक उसमैक चल रही है, यही कारण। बदलाव क्या समझते हैं? बदलाव तो प्रशासन ही कर सकता है सर, सख्ताई से करे इसका, शाम को चेकिंगें ज़्यादा करे, शराब के ठेकों पे, कैंटीनों पे जो वाहन खड़े थे उन्हें चेक करे। राजपुर रोड मेन ठिया है शराब पीने का। अभी एमडीडीए ने जो वो बनाए हैं ये मॉडिफाइड स्मार्ट सिटी के बेंचेस, टोटली शराब पी जाती है उसमें शाम को। तो ये तो प्रशासन को देखना होगा सर। ये आम आदमी, हम लोग क्या करेंगे? 2-4 दिन कमेंट करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, पर काम तो प्रशासन का है ना, जिस पर प्रशासनिक शक्ति है वही कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, भट्ट जी ने एक बात कही कि जनता को अवेयर करने का काम किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो समझदारी है वो आदमी को स्वयं लाने पड़ेगी। लेकिन अगर सुधार लाना है समाज में, तो जो जिम्मेदार विभाग हैं, जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। और जो भी इस तरीके की चीज़ें शहर के अंदर हो रही है, उन सब चीज़ों को सुधारते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए कि कौन व्यक्ति कहाँ से है और कितनी हैसियत रखता है। उन सब चीज़ों को भेदभाव से जब हटाएंगे तो निश्चित तौर पे समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और एक और व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि देहरादून में जो बदलाव हो रहे हैं या जो चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है वो क्या कुछ है, और इनके अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या कुछ बदलाव शहर के अंदर या राज्य के अंदर आया है, उन सब चीज़ों को कैसे सही किया जाए। बहुत ज़्यादा। मैं इस देहरादून में 44 साल से रह रहा हूँ। 1980 में मैं देहरादून में पहली बार आया था, और उस समय तो बहुत कम था, बहुत शांत क्षेत्र था ये। आज स्थिति बहुत भयानक ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बहुत हो गया है। राज्य बनने के बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है, और अब तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। मैं किसी ज़माने में ऊपर डीएवी कॉलेज से लेकर के और नीचे सब्जी मंडी तक, बाज़ार तक पैदल हम लोग एक झोला कंधे में डाले चलते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं था, इक्का दुक्का लोग चलते थे। उसमें स्कूटर भी सीमित लोगों के पास हुआ करते थे। एक बजाज सुपर हुआ करता था उस समय, और लमरेटा, वो चलते थे उस ज़माने में, और बाकी लोग साइकिल से चलते थे। तो ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। कारें तो बहुत ही कम थी। आज स्थिति इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ परिवार में जितने सदस्य होंगे उतनी तो कारें हैं उनके पास, और सब्जी लाने के लिए और अगल बगल जाने के लिए सबके पास जो है वो बाइक या छोटे मोटे वो एक्टिवा वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो ड्राइव करने लगते हैं तो फिर वो नहीं सोचते। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब असुरक्षित चलती है। उनके अपने लिए तो खतरा है ही वो,
लोगों के लिए भी जो है वो खतरा बन रहे हैं, जानते हुए भी, अवेयर हैं, इसके बावजूद भी जो है वो मतलब गाड़ी जो है वो रैश ड्राइविंग होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो लोग अवेयर हों। जो अनपढ़ हैं वो तो हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और आजकल के जो ज़्यादा युवा हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, रोज़ पढ़ भी रहे होंगे आप कि सड़कों पे जो है रेस लग रही है। तो अब रेस लग रही है तो उसका परिणाम ये होना ही है। दूसरी चीज़ें ये है कि जगह जगह सड़कों पे आपने देखा है अतिक्रमण हो रखा है, जगह जगह आपने जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी होंगी, जबकि उनके लिए वो जगह है ही नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अब नेचुरली जो आदमी बाहर सड़क पे चल रहा होगा तो उसको दाएं बाएं घुमाना पड़ेगा और उससे नुकसान उसको होगा कि जो सड़क पे पैदल चल रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये ट्रैफिक सिस्टम जो है ये सही होना चाहिए। ये जो अतिक्रमण हो रखा है, ये अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए बिल्कुल कम्प्लीटली। उसमें भाई भतीजा ये सब चीज़ कोई नहीं देखा जाए, तब तो सुधार हो सकता है। और अन्यथा तो लोग जानते हैं, अवेयर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इसके बाद जो लोग अवेयर हैं वही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, वही ये एक्सीडेंट वगैरह जो भी हो रहे हैं वो सब उनकी वजह से हो रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी वजह से नहीं, वो तो पहले उनको इतना जानना है कि भाई मुझे अपने बाएं चलना है, सड़क के एक किनारे चलना है मुझे, तो वो अपने किनारे जा रहा है। लेकिन जो जानता है वो रैश ड्राइविंग कर रहा है और वही जो है अपना दाएं बाएं घुमाते हुए जो है निकलता है और वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जो हमारा युवा है आजकल, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो युवा है उसको वास्तव में अवेयर तो है वो, लेकिन वास्तव में अवेयर होने की आवश्यकता है कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको किस तरह चलना है। आप व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आप कोई भी ड्राइव कर रहे हैं तो उसको जो है सावधानी से ड्राइव करें और स्पीड अपने नियंत्रण में रखें, रैश ड्राइविंग ना हो। और आजकल जो नशा है वो सबसे खतरनाक है। आप नशा करके देर रात पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों में आते हैं, जाते हैं आप लोग और वहाँ से जो है जब नशा करके आते हैं तो फिर ये दुर्घटना तो अवश्यंभावी है, कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में ये बच्चे लोग जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तेज़ ड्राइविंग करते हैं, स्पीड कंट्रोल में नहीं होती है, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। अभी आपने सुना होगा ये जो उधर ONGC की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ है। अब बताओ, नई गाड़ी खरीदी थी, बच्चों ने, यंग थे, मतलब दिवाली से पहले जो है वो गाड़ी खरीदी और उसी दिन ये हो गया। तो हमारा तो मानना यह है कि शहर बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया, आबादी बहुत बढ़ गई है, पढ़ा लिखा समाज भी ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, शिक्षा ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो असली व्यावहारिक शिक्षा है वो होना बहुत ज़रूरी है कि हमको सड़क पे किस तरह चलना है, अपने को भी बचाना है और जो चल रहा है, जो पैदल चल रहा है उसको भी बचाना है, सबको बचाना है। थैंक यू। बिल्कुल। देखिए, आपकी आवाज़ कार्यक्रम में आज जब मैं शहर के अलग अलग हिस्सों में गया, अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत करी, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने आया वो यही था कि शहर में बढ़ती आबादी और एक्सीडेंट। क्योंकि बीते दिन जो घटना हुई उसने पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति को हिला कर रख दिया, क्योंकि वो घटना इतनी बड़ी थी। और उस घटना के बाद से आपने देखा कि देहरादून के, मैंने जितने भी लोगों से बातचीत करी होगी, उन सब ने एक ही बात बताई कि देहरादून के अंदर जो रैश ड्राइविंग हो रही है या तमाम जो घटनाएं हो रही है, उसका कारण यही है कि युवा पीढ़ी सजग नहीं है। उनको जानकारी है, लेकिन जब वो सड़क पे चलते हैं तो उस तरीके से उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार विभाग है, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और तमाम जो अतिक्रमण शहर के अंदर हो रखा है या कहीं की जो सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाना पड़ेगा, जिससे कि जो व्यवस्था बनाई गई है जिस काम के लिए, उसे उस काम में लाया जाए और तभी प्रदेश और देश सुरक्षित होगा और तभी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।